मैं ये 5 पार्लियामेंट है, ये देख रहा हूँ कि जितनी फाल ये पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, और इसमें इश्यूज़ भी आए हैं। ये अलग बात है कि इश्यूज़ का क्या नतीजा निकलता है, और ख़ुसूसन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को तो हमने 3 साल में इंतहाई मुतारिक देखा है। हर इशू आया है, हर इस पर बात है। आपसे मैंने ये पूछना यह है कि आप जब तमाम चीज़ों की रसाई को मुमकिन बना रहे हैं, इस वक्त जो एक बाहर इशू उठ गया पार्लियामेंट की बालादस्ती पे एक चैलेंज और एक सवालिया निशान लगा हुआ है, वो एक भाम फैला रहे हैं। अगर इस इदारे पे इतबार उठ गया तो सारे इदारों में पहले इतबार उठा हुआ इस पे भी उठ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कल वोटिंग हुई है उस पर कोई शकूक और शुबात का इजहार करा, तो क्या ऐसा तो मुमकिन है कि आप अपने तौर पर ये जो 178 वोट है इसकी शफाफियत के साथ कौम के सामने कोई मंजर आम पे रिकॉर्ड ले आए? एक मिनट, मैं मुझे बहुत अफसोस है इस पे। देखिए, आपकी मीडिया तो सारा अवेलेबल था ना। हाँ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने। भाई आए बात करते हैं, तो कोई आए देखे कौन सा एमएनए गैर हाजिर था। एक एमएनए की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। वो तो लाजत में बैठा था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, देखो हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हमने एक मॉरल जो ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज़ नहीं करना है। और अभी आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है, आज अनाउंस हो जाएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर वाक़यात हुए हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर जो वाक़यात हुए, इस पर हमें इंतहाई अफसोस है। इस पर अफसोस है, और इसको भी इंशाअल्लाह ताला मैंने अपोजिशन की और गवर्नमेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई है ताकि इसको प्रोब करे और इसकी रिकमेंडेशन दे दे। सेनेट के हवाले से आप मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रहे हैं, एमक्यूएम से, दीगर जमातों से, तो सेनेट में 2 अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो क्या आप आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत शहबाज शरीफ से मुलाकात का इरादा रखते हैं कि उनसे वोट मांगेंगे, सपोर्ट? कि मैं तो वोट का खासगार हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ, और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यही सेनेटर्स हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, कई दफ़ा आपने सवाल पूछा है, मैं उस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास भी गया। उस वक्त तक तो वो कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं हुए थे, अभी तो हो गए हैं। तो मैं उनसे भी वोट मांगने गया था। तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। यही जमहूरियत का हुस्न है, हमें इसको बरकरार रखना चाहिए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे अलाइज़, हमारे पार्टीज़ के पास भी जा सकते हैं, आते हैं, तो मैं भी लोगों के साथ मिल रहा हूँ और अपनी कैंपेन करूँगा और ज़रूर जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मुझे किसी से पर्सनल कोई मसला नहीं है। मैंने तो इलेक्शन लड़ना है, और जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आप गांव में किसी को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे लिए सब बराबर है और इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। की बातों को बाहर तक पहुंचाना, आम आवाम तक पहुंचाना, जिसको मेरे ख्याल में आप बेहतर अंदाज में पहुंचा रहे हैं, जिसको सामने रखते हुए हमने फ़ैसला किया कि आपको फैसिलिटेट करें, जो हमसे हो सकता हो हम आपके लिए करने को। इन्होंने जैसे कहा कि जी अपग्रेड कर दें जो PRA लाउंज है, इंशाल्लाह हम उसको भी अपग्रेड कर देंगे। उसको भी CDA के यहाँ बैठे डायरेक्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहिबान भी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी है। मैं उनको भी कहता हूँ कि जी वो इस पे काम शुरू कर दें और उसको भी अपग्रेड करके बनाएं। तो इसका भी ख्याल रखें, ये आपका असासा है। और कोशिश करें कि आप लोग भी मीडिया के बाकी जो साथी हैं, बजाय बाहर दौड़ें कैमरामैन्स, वो इधर ही आके लोगों को कहें कि जी ये जगह हमने एलोकेट की है, यहाँ पे आके आप अपनी बात करें, और उनकी बात यहीं से आप लोग अगर ले जाएं तो ये सब के लिए, हम सब के लिए बेहतर होगा, बजाय बाहर फिरने के। तो एक मजबा भी नहीं लगेगा और बाहर से आसानी से आप लोगों को कह सकते हैं। और जब आप ख़ुद अंदर होंगे तो आई एम श्योर कि हमारे लोग भी यहीं तशरीफ़ ले आएंगे, यहीं पे बात करेंगे। तो मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज फिर टाइम निकाला, और इंशाल्लाह अभी आप लोग कवरेज में भी बड़े मसरूफ़ होंगे क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो उसके तरफ तवज्जो दें। आपकी क्या तैयारी है? मेरी तैयारी तो आपके सामने है, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ज़ाहिर है ये एक मुकाबला है, तो दोनों पार्टियां अपनी कोशिश करेंगी। तो एट द एंड ये होना चाहिए जी कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए। जीत किसी की भी हो, असल ये है कि पॉलिटिक्स रहनी चाहिए और जमहूरियत रहनी चाहिए। थैंक यू। सर एक मिनट, एक शील्ड देंगे हाफिज साहब और सदीक साहब इधर आए।
पार्लियामेंट को मजबूत बनाना चाहते हैं, मीडिया वर्कर्स को सहूलियात फराहम करेंगे, जमहूरियत के फ़रोग के लिए कोशां हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि वज़ीर आज़म के हक़ में डाले गए एतमाद के वोट में एक भी वोट गलत साबित करने के लिए अपोजिशन को चैलेंज करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबके लिए, हम सबके लिए बेहतर होगा बजाय बाहर फिरने के, तो एक मजबा भी नहीं लगेगा और बाहर से आसानी से आप लोगों को कह सकते हैं। और जब आप ख़ुद अंदर होंगे तो आई एम श्योर कि हमारे लोग भी यहीं तशरीफ़ ले आएंगे, यहीं पे बात करेंगे। तो मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज फिर टाइम निकाला और इंशाअल्लाह भी आप लोग कवरेज में भी बड़े मसरूफ़ होंगे क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो उसके तरफ तवज्जो दें। आपकी क्या तैयारी है? मेरी तैयारी तो आपके सामने है, कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। ज़ाहिर है ये एक मुकाबला है, तो दोनों पार्टियां अपनी कोशिश करेंगी। तो एट द एंड ये होना चाहिए जी कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए। जीत किसी की भी हो, असल ये है कि पॉलिटिक्स रहनी चाहिए और जमहूरियत रहनी चाहिए। चेयरमैन साहब आपकी और आप असद कैसर साहब आपकी सदर साहब ने हमारे जो जिन जज्बात के इज़हार किया, 300 से ज़ायद ये रिपोर्टर्स की नुमाइंदगी करते हैं इस वक्त सदर हमारे PRA के, हम सब इंडोज करते हैं और हिमायत करते हैं और आपसे इसी हमें ताउन का हमें यकीन था। क्योंकि मैं ये 5 पार्लियामेंट है, ये देख रहा हूँ कि जितनी फाल ये पार्लियामेंट है बहुत ज़्यादा मैंने देखा है और इसमें इश्यूज़ भी आए हैं। ये अलग बात है कि इश्यूज़ का क्या नतीजा निकलता है और ख़ुसूसन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को तो हमने 3 साल में इंतहाई मुतारिक देखा है। हर इशू आया है, हर इस पे बात है। आपसे मैंने ये पूछना यह है कि आप जब तमाम चीज़ों की रसाई को मुमकिन बना रहे हैं, इस वक्त जो एक बाहर इशू उठ गया पार्लियामेंट की बालादस्ती पे एक चैलेंज और एक सवालिया निशान लगा हुआ है, वो एक भाम फैला रहे हैं। अगर इसी इदारे पे इतबार उठ गया तो सारे इदारों में पहले इतबार उठा हुआ इस पे भी उठ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कल वोटिंग हुई है उस पर कोई शकूक शुबात का इजहार करा, तो क्या ऐसा तो मुमकिन है कि आप अपने तौर पर ये जो 178 वोट है इसकी शफाफियत के साथ कौम के सामने कोई मंजर-ए-आम पे रिकॉर्ड ले आए? एक मिनट, मैं मुझे बहुत अफसोस है इस पे। देखिए आपकी मीडिया तो सारे अवेलेबल था ना, हाँ, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने। भाई आए बात करते हैं तो कोई आए देखे कौन सा MNA गैर हाजिर था, एक MNA की बताए जो 178। अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी, वो तो लाजत में बैठा था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, देखो हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हमने एक मॉरल जो ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज़ नहीं करना है। और अभी आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है, आज अनाउंस हो जाएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर वाक़यात हुए हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर जो वाक़यात हुए, इस पर हमें इंतहाई अफसोस है, इस पर अफसोस है। और इसको भी इंशाअल्लाह ताला मैंने अपोजिशन की और गवर्नमेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई है ताकि इसको प्रोब करे और उसकी रिकमेंडेशन दे दे। जैसे सेनेट के हवाले से आप मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रहे हैं, MQM से, दीगर जमातों से, तो सेनेट में